नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स हमेशा चलती रहती हैं जबकि कुछ पर मेंटेनेंस ब्रेक का बोर्ड लग जाता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे जिसका जवाब छिपा है सिस्टम डिजाइन के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, कैप प्रमेय में। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसे समझने के बाद इंटरनेट को एक बिल्कुल नई नजर से देखा जाएगा। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है बैंकिंग ऐप जो जरूरी अपडेट के लिए कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया जो आधी रात को भी स्क्रॉल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसा क्यों है? इन दोनों के बीच का यही फर्क हमें कैप प्रमेय की दुनिया में ले जाता है। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आखिर चलती कैसे हैं। देखिए, बड़ी कंपनियां अपना सारा डेटा एक अकेले कंप्यूटर पर नहीं रखती। उनका डेटा दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर स्टोर होता है, और इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। पर इसकी जरूरत ही क्या है? सोचिए, अगर किसी बड़ी वेबसाइट का सारा डेटा सिर्फ एक मशीन पर होता और वो मशीन खराब हो जाती, तो क्या होता? पूरी की पूरी वेबसाइट ठप। बस इसी से बचने के लिए डेटा को अलग अलग मशीनों पर फैलाया जाता है। इससे होता यह है कि अगर एक मशीन काम करना बंद भी कर दे तो दूसरी मशीन तुरंत उसकी जगह ले लेती है, और इसी वजह से ये कंपनियां हमें 24 घंटे सर्विस दे पाती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स काफ़ी मजबूत होते हैं, पर इनकी एक कमजोरी भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है नेटवर्क। ये सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, और वो नेटवर्क कभी भी धोखा दे सकता है। और देखिए, ये कोई अगर मगर वाली बात नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है। चाहे कोई केबल कट जाए, राउटर खराब हो जाए या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, ये पक्का है कि सिस्टम के कुछ हिस्से एक दूसरे से कभी ना कभी कट ही जाएंगे, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। टेक्निकल भाषा में इसी सिचुएशन को नेटवर्क पार्टीशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके डेटाबेस का एक हिस्सा दिल्ली में है और दूसरा मुंबई में, और अचानक दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया। अब सिस्टम को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। और इसी मुश्किल फैसले के लिए हमारे पास एक नियम है, कैप प्रमेय। और ये कोई सुझाव या थ्योरी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया का एक पक्का नियम है। ये नियम हमें बताता है कि जब नेटवर्क टूटता है तो सिस्टम को किन दो रास्तों में से एक को चुनना ही पड़ता है। तो कैप का मतलब क्या है? सी मतलब कंसिस्टेंसी, यानी डेटा हर जगह एक जैसा और सही हो। ए मतलब अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टम हमेशा उपलब्ध हो। और पी मतलब पार्टीशन टॉलरेंस, यानी नेटवर्क टूटने पर भी सिस्टम काम करता रहे। प्रमेय कहता है कि आप इन तीन में से एक साथ सिर्फ दो ही चीजें पा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पार्टीशन टॉलरेंस यानी पी असल में कोई चॉइस है ही नहीं। जैसा कि हमने देखा, नेटवर्क फेल होना तो तय है, इसलिए हर सिस्टम को इसे झेलने के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली चुनाव हमेशा सी और ए के बीच होता है, कंसिस्टेंसी या अवेलेबिलिटी। तो ये चुनाव असल में है क्या? ये चुनाव है एक तरफ डेटा की 100% शुद्धता और दूसरी तरफ सर्विस के 24/7 चालू रहने के बीच का। क्या सिस्टम को हर हाल में बिल्कुल सही डेटा दिखाना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे कुछ देर के लिए रुकना पड़े, या फिर उसे हर हाल में चलते रहना चाहिए, भले ही डेटा थोड़ा सा पुराना क्यों ना हो? चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा और समझते हैं। अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंसी चुनता है, जिसे सीपी सिस्टम कहते हैं, तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है डेटा की शुद्धता। सोचिए, बैंकिंग सिस्टम में अगर गलत बैलेंस दिख जाए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो कंसिस्टेंसी चुनते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई सिस्टम अवेलेबिलिटी चुनता है, यानी एपी सिस्टम, तो उसकी प्राथमिकता होती है हमेशा जवाब देना। अगर सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की 5 मिनट पुरानी स्टोरी की जगह 6 मिनट पुरानी स्टोरी दिख जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अवेलेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन फैसलों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ऐप्स बनाने वाले डेवलपर्स पर आखिर क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये तय करती हैं कि हमारी पसंदीदा ऐप्स असल में काम कैसे करती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कैप प्रमेय हमें ये समझने में मदद करता है कि मुश्किल समय में अलग अलग डेटाबेस अलग अलग तरह से बिहेव क्यों करते हैं। जब कोई बैंकिंग ऐप डाउन होता है तो ये कोई गलती नहीं है, ये एक जानबूझकर लिया गया डिजाइन का फैसला है। जब कोई सिस्टम अवेलेबिलिटी को चुनता है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हो सकता है कि जो फोटो अभी अभी अपलोड की है वो किसी दोस्त को कुछ सेकंड बाद दिखे, इसे रेप्लिकेशन लैग कहते हैं। या फिर
किसी पोस्ट पर लाइक्स की संख्या थोड़ी पुरानी दिखे, इसे स्टेल रीड्स कहते हैं। ये सब उसी डिजाइन के फैसले का नतीजा है ताकि सर्विस हमेशा मिलती रहे। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। सिस्टम डिजाइन करते समय इंजीनियर्स को यह मुश्किल फैसला लेना ही पड़ता है। वो जानबूझकर ये चुनते हैं कि उनके सिस्टम के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हर हाल में सही डेटा या हर हाल में चालू रहने वाली सर्विस। तो अब ये सवाल सबके लिए है, अगर कल कोई ऐप बनाया जा रहा हो तो क्या चुना जाएगा? एक ऐसी सर्विस जो 100% सही डेटा दे लेकिन कभी कभी बंद हो सकती है, या एक ऐसी सर्विस जो हमेशा चलती रहे लेकिन कभी कभी थोड़ा पुराना डेटा दिखाए? इस एक सवाल का जवाब ही पूरे सिस्टम का भविष्य तय करेगा। सोचने वाली